तो हम लोग ना क्लास 10th का चैप्टर 5 एपी चैप्टर है उसका क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे, जिसमें से हम लोग एक्सरसाइज 5.2 कर चुके हैं और 5.3 में क्वेश्चन नंबर 3 का अंडर में 6 नंबर जो है उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। उन इन्फॉर्मेशन को अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो दिया हुआ है ए का वैल्यू दिया हुआ है, तो ए का वैल्यू 2 दिया हुआ है, डी का वैल्यू 8 दिया हुआ है, एस एन का वैल्यू 90 दिया हुआ है और हम लोगों को ए का वैल्यू और ए एन का वैल्यू फाइंड करना है। जिसमें से अगर हम लोग बात करें तो एस एन का वैल्यू का यूज करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं कि एस एन का वैल्यू दिया हुआ है 90। एस एन का जो फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 90। यहाँ तक तो चीजें समझ में आ ही रहा होगा। अब यहाँ हम लोग सब वैल्यू को पुट करते हैं जो जो हम लोग के पास है। तो हम लोग के पास जो वैल्यू है वो n का वैल्यू नहीं है, 2 का वैल्यू है 2 दिया हुआ, मतलब a का वैल्यू दिया हुआ है 2 प्लस n का वैल्यू नहीं दिया हुआ है और d का वैल्यू है 8 इक्वल टू 90। अगर अंदर हम लोग सोल्व करते हैं तो क्या क्या मिल सकता है, तो इधर बाहर में हम लोग का n/2 है, यहाँ पे 4 आ रहा है और यहाँ से 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8n और माइनस में 8 आने वाला है इक्वल टू यहाँ से 90 हो जाएगा। अब जो 2 डिवाइड में उसके इधर मल्टीप्लाई भेज देंगे तो हम लोग का यहाँ से वैल्यू मिल जाएगा n और अंदर में अगर देखा जाए तो 8n है और -8 में +4 जाएगा तो माइनस में 4 आएगा इक्वल टू 90 है। और ये जो 2 डिवाइड वाला है उसको इधर मल्टीप्लाई में भेजेंगे तो यहाँ पे इस तरह से 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब यहाँ से अगर n से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 8n² आ जाएगा और यहाँ से ये 4n होगा और इक्वल टू यहाँ 180 आ जाएगा। इन दोनों से अगर हम लोग 4 कॉमन कर लेते थोड़ा इजी हो जाता, n² माइनस n मतलब 2n² माइनस n और इक्वल टू यहाँ से 180। अगर इस 4 को डिवाइड में भेजते हैं तो यहाँ पे 2n² माइनस n 180 डिवाइड बाई 4 का टेबल में 4 जा 16 और 4 5 जा 20, यानी कुल मिला के 45 उधर आ रहा है। उसको इधर ले आते हैं तो यहाँ से होगा 2n² माइनस में n और माइनस में 45 इक्वल टू 0। अब हम लोग यहाँ पे देखें तो ये दिख रहा है कि एक हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म में आ गया है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला वैल्यू को हम लोग को सॉल्व करना होगा। हम लोग गुणनखंड विधि का भी यूज कर सकते हैं या तो फिर द्विघात समीकरण द्विघात सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इसको हम लोग तोड़ने जा रहे हैं, जिसमें जिसको हम लोग बोलते हैं गुणनखंड विधि यानी फैक्टराइजेशन मेथड में। तो 45 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आएगा, 45 के लिए 90 और 90 को तोड़ना है ऐसा कि हम लोग को मिल जाए 1 मिल जाए। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं 5 के टेबल में 9 बार में आ रहा है, इधर से मिल रहा है 10 और यहाँ से 9, मतलब 9 10 जा 90। तो 10 और 9 इसको तोड़ लेते हैं। अगर 10 और 9 तोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा n² माइनस में 10n और प्लस में 9n माइनस में 45 इक्वल टू 0। अब इन दोनों से अगर हम लोग 2 को कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ 2n को कॉमन करेंगे तो n-5 आएगा और यहाँ से अगर हम लोग 5 को 9 को कॉमन कर लेते हैं तो n-5 आएगा। अब यहाँ से n-5 को अगर हम लोग कॉमन कर लेते हैं, n-5 को अगर कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ से बच जाएगा 2n प्लस 9 इक्वल टू कर लेते हैं 0। अब यहाँ से हम लोग दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं इक्वल टू 0 का। तो यहाँ से होगा एक वैल्यू मिलेगा n-5 इक्वल टू 0 और दूसरा वैल्यू हमको मिलेगा 2n प्लस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि n इक्वल टू 5 आया और यहाँ से कह सकते हैं कि n का वैल्यू माइनस में 9/2 आया। तो इसको तो हम लोग अमान्य मान लेंगे क्योंकि n का जो वैल्यू है कभी भी माइनस में नहीं आ सकता है
है ना, फ्रैक्शन में नहीं आ सकता है। वो इसीलिए क्योंकि n जो है नंबर ऑफ टर्म है, और नंबर ऑफ टर्म कभी इस तरह का नंबर नहीं दे सकता है, इस तरह का पॉसिबल उसका होगा नहीं। इसीलिए हम लोग जान लेंगे, इसको मान लेंगे कि n का जो वैल्यू है हम लोग का 5 होगा। अगर n का वैल्यू 5 होगा तो अब हम लोग an का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि an निकालना तो कोई बड़ी बात है नहीं। फॉर्मूला भर देंगे कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी पर a का वैल्यू 2 दिया हुआ था, n का वैल्यू 5 माइनस 1 कर लेंगे और d का वैल्यू 8 कर लेंगे। 2 है, यहाँ से 4 हो जाएगा इंटू 8 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 32 होगा और फाइनली यहाँ पे 34 मिलेगा an का वैल्यू। तो an का वैल्यू मिलेगा 34। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, दो आंसर, एक n और एक an, क्योंकि हम लोग को इस सवाल में दो चीज निकालने के लिए बोला गया था, एक तो n और दूसरा an। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, इस सवाल का जवाब को कंप्लीट किए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 8 है, अगर हम लोग इसमें देखें तो इस क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले हम लोग को दिया हुआ क्या क्या है। तो सबसे पहले दिया हुआ an, कि n का जो मान है वो 4 दिया हुआ है, यानी 4 दिया हुआ है। उसके बाद d का जो मान दिया है वो 2 दिया हुआ है, और sn का जो मान दिया हुआ है वो माइनस में 14 दिया गया है। और देखो सवाल क्या पूछ रहा है कि n का मान क्या होगा, a का मान क्या होगा। फिर से देखा जाए तो दो चीज हमसे पूछा जा रहा है, n का मान निकालने के लिए और a का मान निकालने के लिए पूछा जा रहा है। तो जो जो मान दिया वो उसी का यूज करते हैं। सबसे पहले हम लोग an का यूज करते हैं, क्योंकि n का मान दे ले कितना, 4। इसको हम लोग अब सोल्व करते हैं। तो n का मान का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 4। अब यहाँ जो जो चीज जानते हैं उसको रखेंगे, जो नहीं जानते उसको छोड़ देंगे। तो क्या क्या जानते हैं, a भी नहीं जानते क्योंकि वो भी निकालना है, n भी नहीं जानते वो भी निकालना है, लेकिन d दिया हुआ इसको रख देते हैं। तो यहाँ a हो जाएगा, यहाँ पे n माइनस 1 हो जाएगा और d का वैल्यू हो जाएगा यहाँ 2 इक्वल टू 4। है कि नहीं ना होगा कि ये जो है a रहता है, रहने दो, n की जगह n रहने दो, इस 2 से मल्टीप्लाई करते जाओ। इस 2 दिखा है बाहर में, 2 मतलब को यहीं पर मल्टीप्लाई कर दो। अगर इस 2 के यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n हो जाएगा और यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 होता है, ये माइनस 2 उधर भेज देंगे तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, प्लस में 2। तो यहाँ हो जाएगा a प्लस 2n इक्वल टू कितना, 6। अगर इस a को उधर भेज देते हैं तो 2n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 माइनस a, और n का मान यहाँ से कितना निकलेगा, 6 माइनस a डिवाइड बाई 2। ठीक है ना, इधर सब की बार हमें n का मान निकाल लिया। अब हम लोग अब वापस आ जाते हैं, इसको इक्वेशन समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हम लोग ये Sn वाला पार्ट में चलते हैं। तो Sn वाला जो पार्ट है उसका वैल्यू दिया था कितना, माइनस में 14। Sn का फॉर्मूला होता है ये वाला, ये दूसरा का फॉर्मूला है, इसमें रख देते हैं। ये फॉर्मूला याद है ना Sn का, इसमें an दिया रहता है, an दिया है ना, तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। अगर इस फॉर्मूला का यूज करेंगे यहाँ पे तो n/2 होगा, यहाँ पे a की जगह a होगा और an का मान यहाँ 4 होता है। ठीक ना, और माइनस में यहाँ क्या है, अब ये जो 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो मतलब डिवाइड उधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यहाँ n बचेगा, यहाँ a प्लस 4 बचेगा, इधर माइनस में 14 गुना 2 होगा। अब जो n का मान लोग निकाले हैं ना उसको यहाँ रख देते हैं। तो अगर रखेंगे तो n का मान यहाँ रखने पे यानी एक इसका वैल्यू कितना है, 6 माइनस a बाई 2 है। किसके जगह रख रहे हैं, n की जगह। इधर कौन सी a प्लस बराबर इधर कितना हो चुका है ना। तो यहाँ पे जो 2 डिवाइड में है ना उसको मल्टीप्लाई भेज दो, तो यहाँ बचेगा 6 माइनस a इंटू a प्लस 4 इक्वल टू 28 गुना जो भी आएगा 28 गुना। अच्छा यहाँ पुट कैसे बगल लिख देते हैं, समीकरण 1 का मान पुट किए है ना, समीकरण 1 का मान पुट किए हैं। अब यहाँ पे इसको सोल्व करो, इसे 6 को a से तो बन जाएगा 6a,
फिर 6 को 4 से तो 6 चौके 24, माइनस ए को ए से तो माइनस में ए स्क्वायर, माइनस ए को 4 से तो माइनस में हो जाएगा 4a इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा 28 गुना 56 हो जाएगा 28 गुना है। अब सबको उधर भेजो, सबको उधर भेजो, तो सबसे पहले माइनस ए स्क्वायर उधर जाएगा तो बन जाएगा प्लस में ए स्क्वायर होगा ना। ये फिर 6 और 4a, 6 में 4a घटाएंगे तो क्या मिलेगा 2a बचेगा। अब 2a को उधर भेजेंगे तो बन जाएगा माइनस में 2a, ठीक है। इधर पहले से है माइनस में 56, इधर का 24 उधर जाएगा तो बनेगा माइनस में 24 बराबर 0। अब यहाँ एक समीकरण बन रहा है द्विघात समीकरण, ए स्क्वायर माइनस में 2a और माइनस में 24, 28 और मतलब 56 और 24 कितना हो जाएगा 80, माइनस में 80 इक्वल टू 0 आया। समीकरण होता है 80 को तोड़ेंगे ऐसे 80 को तो 2 का पाना में 40 बार में टूटेगा, फिर 2 का पाना में 30 बार में टूटेगा, फिर 2 का पाना में 10 बार में, 2 का पाना में। अब ऐसा अरेंज करना है कि 80 भी आना चाहिए, बीच का -2 भी आना चाहिए, है ना। तो कैसे अरेंज करेगा, आ जाएगा 80 भी आ जाएगा और -2 भी आ जाएगा। तो यहाँ तक 2 दूना 4, 4 दूना 8, इधर से 10 है कि नहीं, 10 इधर से 8, तो मतलब 10 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 भी आ जाएगा और 10 को 8 से घटाएंगे तो 2 भी आ जाएगा, क्योंकि हमको 2 भी चाहिए। तो वही चीज कैसे लिखेंगे हम यहाँ पे, ऐसे ए स्क्वायर माइनस में लिखेंगे 10a प्लस में लिखेंगे 8a, ताकि घटाएंगे तो माइनस में 2 आ जाएगा, यहाँ 80 है बराबर 0। अभी दोनों से हम लोग पहले कॉमन निकालेंगे a, तो a माइनस 10 बचेगा, ये दोनों से कॉमन निकालेंगे 8, तभी तो a माइनस 10 बचेगा, नहीं बचेगा 10, क्योंकि 10 चौके 10 88 होता है ना, क्योंकि 8 कॉमन करेंगे तो यहाँ से a बचेगा, 80 से कितना बचेगा 10। अभी दोनों देखो अंदर अंदर ला से a वो बाहर लिख लेंगे तो a माइनस 10 बाहर हो जाएगा, तो ये फिर बाहर बाहर a प्लस 8 मिलेगा। अब यहाँ से हम लोग देखें अलग अलग करेंगे तो a माइनस 10 बराबर 0 होगा और यहाँ से a प्लस 8 बराबर 0 होगा। तो यहाँ से a का मान प्लस में 10 निकलेगा और यहाँ से a का मान माइनस में 8 निकलेगा, तो 2 को मान निकल रहा है a का। अभी दोनों a को पारी पारी से यहाँ रखेंगे समीकरण 1 में, कहाँ पे रखेंगे समीकरण 1 में, दोनों को पारी पारी से, तभी देखो n का मान निकलेगा। यहाँ पे n का मान कितना है तो 6 माइनस a डिवाइड बाई 2। अगर हम लोग यहाँ a का मान रखते हैं 10 हो जाएगा 6 माइनस 10 डिवाइड बटा 2, और 10 में 6 जाएगा तो बचेगा माइनस में 4 बटा 2, 2 का पाना हम काटेंगे तो आएगा माइनस में 2। और याद रखना n का मान कभी भी माइनस में नहीं आ सकता है, क्योंकि n जो होता है संख्या होता है, पदों की संख्या। इसीलिए यहाँ a का मान जो आया है 10 और n का मान जो आया है ये -2, तो एक चलते क्योंकि ये नेगेटिव मान चुका है, इसीलिए हम लोग इसको नहीं लेंगे, ये अमान्य हो चुका है। क्या हो चुका है ये अमान्य, इसको लेकर हम लोग नहीं चलेंगे, ये हम लोग उत्तर नहीं हो सकता, ठीक है। अब इधर देखो a का मान -8 है और अगर n में रख देते हैं तो n का मान है 6 माइनस a बाई 2, ये 6 हो गया माइनस, और a का मान पहले से माइनस में 8 है डिवाइड बाई 2, तो 6 हो गया, यहाँ माइनस माइनस प्लस में 8 हो गया डिवाइड बाई 2, तो 8 और 6 14 हो गया, नीचे से 2 काट देंगे तो 7 देगा, तो n का मान कितना निकला 7। तो हम लोग का उत्तर ये वाला कहलाएगा, ये a का मान 8 वाला और ये n का मान 7 वाला। क्यों? क्योंकि n का मान नेगेटिव नहीं आ सकता है, माइनस में नहीं आ सकता है, n का मान प्लस में आएगा, और जो n का मान प्लस में आएगा वही हम लोग का उत्तर होगा। क्यों? क्योंकि इस पदों की संख्या माइनस में नहीं होता है, क्योंकि हम बोलेंगे माइनस में 3 गो आदमी, संभव हो सकता है क्या? आदमी है तो भाई 1 गो आदमी होगा पूरा पूरी, 2 गो आदमी होगा पूरा पूरी, 3 गो आदमी होगा, ऐसा ना होगा, खड़ा खड़ा ना बात होगा। अब ये माइनस में कैसे बोलेंगे, माइनस में 1 गो आदमी, माइनस में 2 गो आदमी, संभव है क्या? बस इसीलिए ये वाला मान हम लोग नहीं ले चलेंगे। हम लोग का उत्तर क्या होगा, a का मान -8, क्योंकि a का मान निकालने के लिए बोला गया था a का मान -8 होगा, और n का मान निकालने के लिए बोला गया था n का मान 7 आएगा। समझ में आ रहा बात? चलो इसका अगला क्वेश्चन हम बता रहे वो चलेगा, 9 नंबर देख लेते हैं। तो यहाँ इसमें देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो
तो सबसे पहले ए का मान दिख रहा है, ए का मान कितना है, एन का मान कितना है, और क्या दिख रहा है, एस का मान, 192, और क्या दिख रहा है, अच्छा केवल डी निकालना है, तभी आसान होगा। डी निकालना है, इजी हो जाएगा, क्योंकि एस का सीधा फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, 192 दे दिया है, तो एस का सीधा, एस का मतलब एस एन का फॉर्मूला, तो एन बाई 2 होता है, फिर ए होता है 2a होता है, फिर n माइनस 1 इंटू डी, यही तो होता है ना। अब यहाँ पे रखो, n का मान पुट करो, कितना है, 8 है n का मान, हाँ तो 8/2 हो जाएगा, फिर 2 इंटू ए का मान 3 हो जाएगा, प्लस n का मान 8 माइनस 1 और d का मान, अच्छा ये d का मान को निकालना है, इसको काट देंगे, 2 का पाना में कितना मिलेगा, 4 मिलेगा, और यहाँ पे 3 दूना 6 होगा, और यहाँ 8 माइनस 1 7 होगा, तो 7 गुना डी बन जाएगा 7d, ठीक है। इधर जो 4 गुना में उधर भागा में जाएगा, तो यहाँ बचेगा 6 प्लस 7d इक्वल टू 152 माइनस 4, सॉरी माइनस 4 नहीं, डिवाइड में 4 जाएगा, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में आएगा। देखो 4 का पढ़ा कटेगा, ये 4 चौके 16, 3 बचेगा 4 32, 48 आ रहा है। अब इधर का प्लस चौक उधर भेजो, 7d बराबर 48 माइनस 6, तो 7d बराबर 48, 2 बचेगा। अब यहाँ से 7 मल्टीप्लाई डिवाइड में जाएगा, तो देखो d का मान निकल गया, 42 डिवाइड बाई 7, 7 6 42, यानी कहेंगे कि d का मान कितना निकला, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। समझ में आया, ये छोटा सा था। अब लास्ट क्वेश्चन है 3 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 10, इसकी बात करते हैं। तो हम तुम लोग को बताएं कि ये L नहीं है, L ही तुम्हारा क्या होता है, AN होता है। ये तुम्हारा 28 दे दिया है, और S दे दिया, यानी SN दे दिया है, कितना 144, साफ साफ लिख दिया, और कुल 9 पद है, 9 पद मतलब n का मान दे दिया है 9, और केवल निकालना है a। तो बहुत आसान है ये, क्योंकि हम लोग सीधा जानते हैं कि SN का अगर मान दे दिया है 144, तो हम SN का इस फॉर्मूला का भी हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ये वाला AN वाला, क्योंकि n दे दिया है। अगर यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं, तो n का मान साफ साफ लिखा है 9 है ना, n का मान, और a का मान तो निकालना है तो छोड़ देंगे, और n का मान पूरा दे दिया है 20 बराबर, इधर क्या हो जाएगा 144। अब जो 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में आएगा, और कुल मिला के यहाँ अंदर वाला केवल बचेगा a प्लस 28, इधर हो जाएगा 144 इंटू 2 डिवाइड बाई 9। क्या 9 के टेबल में कटेगा, देखो तो 9 के टेबल में अगर 9 1 जा 9 आता है, तो 5 बचेगा, 5 और 4 54 आ जाएगा, 16 बार में कट जाएगा, और 16 दूना कितना हो जाता है 32। इधर का जो प्लस में 28 है उधर जाएगा, तो 32 माइनस कितना हो जाएगा 28, तो a का मान कितना निकलेगा 4। तो इस तरह से देखो a का मान निकालने बोला गया था, a का मान 4। तो यहाँ तक बात समझ में आया।